बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं और पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है हंगामा जबरदस्त। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर हाथापाई धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं और आरोप है राहुल गांधी ने उनके साथ मारपीट की, धक्का दिया, वो नीचे गिर गए, सर में टांके आ गए। ये बीजेपी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मुझे घुटनों में चोट लग गई इस धक्का मुक्की में, बीजेपी ने जो की। अब इसमें पहली आंखों देखी, आप एक प्रत्यक्षदर्शी कह सकते हैं, उनकी बात सामने आई है। बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, यहीं दिल्ली के सांसद हैं, वो उसी जगह पर मौजूद थे जहां बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो खुद उसमें शामिल थे। तो वो आपको बता रहे हैं कि वहां हुआ क्या राहुल गांधी ने वाकई किसी को धक्का मारा? राहुल गांधी वहां क्या करने के लिए आए थे? सुनिए जरा, मनोज तिवारी बता रहे हैं आपको पूरा घटनाक्रम। आज संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई जिसमें दो सांसद बीजेपी के घायल हो गए हैं। एक के सर में चोट लगी है, 3 टाके लगे हैं। उस वक्त जब ये मकर द्वार पर घटना हुई, वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी वहीं मौजूद थे। सर, ये घटना कैसे हुई, क्या देखा आपने? हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम और उनकी जो भी गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा था हमारे प्रदर्शन स्थल से करीब 85 मीटर दूर। और वहां से वो चलते हैं प्री प्लान, और जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं वहां आकर के हमारी टीम से सीधे टीम प्रदर्शन के बीच में चीर करके घुसने की कोशिश किए। हमने जब रोका तो उस समय राहुल गांधी ने धक्का मारा है। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी गंभीर रूप से घायल है। आप हमसे बात करें, आप यहाँ खड़े हैं, मैं अगर आता हूं, मैं आप इधर जाना है मुझे, मैं इधर से भी निकल सकता हूं, यहां से भी निकल सकता हूं। राहुल गांधी और उनकी टीम की जिद थी कि नहीं, आप यहां से हटो, हम यहीं से घुसेंगे। अब हम इतनी संख्या में करीब 200-250 सांसद हैं, वो सब खड़े हैं और बीच से जाने की बात कर रहे हैं। लोगों ने बाएं और दाहिने पूरा पैसेज खाली है, सिक्योरिटी खाली करा के रखी हुई है जिसको सदन में जाना है। और तीसरा पॉइंट आपको बता दें, इंडिया टीवी को पता, दर्शकों को पता होना चाहिए कि संसद ये 11 बजे शुरू होती है और ये घटना 10:40 की है। 20 मिनट पहले कोई जरूरत नहीं थी इनको संसद में जाने की, क्योंकि आमतौर पे जब संसद चलती है ना, तो लोग जहां प्रदर्शन कर रहे होते हैं वहां से 3-4 मिनट पहले वो सदन में जाते हैं। ये लोग 22-23 मिनट पहले जाने लगे और जाने के लिए भी जो रास्ता नहीं ले रहे हैं जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसी में मुझे पूरा दृश्य में देख रहा हूं, दोनों हाथ लगा के मुकेश राजपूत को और ऐसे धक्का दिया राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत गिरे, फिर प्रताप सारंगी गिरे और प्रताप सारंगी जी का सर फट गया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हमें संसद में जाने से रोका गया, तब ये हुआ है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक तो दोनों तरफ से रास्ता बना के सिक्योरिटी खड़ी है, रास्ता कहां रुका हुआ था? आप डेलिबरेटली जानबूझ के हमारे प्रदर्शन के बीच से चीर के जाना चाहते थे। उनका नियत ही या झगड़ा करने का था। या वीडियो उठा के देख लीजिए, सीसीटीवी फुटेज भी अगर करेक्ट नहीं होगा, पूरा व्यू देखिए कि वो किस तरह से अपनी जगह से चल करके और हमारी बीजेपी के एनडीए की टीम को जानबूझ के डिस्टर्ब किए और जानबूझ के झगड़ा किए। आरोप ये है कि संसद के अंदर आप प्ले कार्ड के लिए वो लाठियां कैसे ले पाए, क्योंकि संसद में अलाउड नहीं है। वो कह रहे हैं आरएसएस और लाठी का रिश्ता क्या है, ये सबको पता है। अरे भैया, जो हम तख्ती रखते हैं, तख्ती के नीचे जो नहीं छोटी सी डंडी होती है, वो लाठी नहीं होती है। और वो संसद में अक्सर लोग लेके आते हैं और संसद के सदन के अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन सदन के बाहर तो तख्ती में जो लकड़ी लगती है वो लेके सभी कोई आते हैं। हम भी वही लेके कर रहे थे। आपके इस आरोप को कहा जा रहा है कि आप अंबेडकर के इशू से मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। शब्द इस्तेमाल किया गया है सीधे तौर पर कांग्रेस के सांसद की तरफ से। हमारे हर तख्ती पे क्या लिखा हुआ था? नेहरू ने कहा अंबेडकर को निकाल दो मंत्रिमंडल से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको लिख रहे? लॉर्ड माउंटबेटन को। हम यही तख्ती पे रखे थे। बाबा साहब अंबेडकर जी का स्मारक नहीं बनने दिया कांग्रेस ने, हम यही लिखे थे। तो जब आपने बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने हराया, इतना सुन के आप इतना गुस्सा हो जा रहे हैं।
हम तो मुद्दे पे हैं। आपने क्या किया? आपने बाबा साहब को हमेशा हराया, आपने बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, राहुल गांधी तक ने नहीं बनने दिया। यूपीए गवर्नमेंट में जब वो पन्ना फड़ा करते थे तब भी उन्होंने अलीपुर का स्मारक नहीं बनने दिया। मोदी जी आए हैं तब स्मारक बना है। तो ऐसी चीजों को हम दिखा रहे थे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने वाले लोग हैं। लंदन में जहां पढ़ते थे बाबा साहब, उस घर को खरीद के भी हमने स्मारक बना दिया। अब ये जो फेक न्यूज प्रोपगेट कर रहे हैं, हम उस फेक एजेंडा को, नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जनता को जागृत कर रहे हैं। इतने में इतना गुस्सा राहुल गांधी। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आकर प्रदर्शन के बीच से होते हुए संसद में जाना चुना और इसी को लेकर ये धक्का मुक्की हुई। कह रहे हैं अगर बीजेपी के सांसद भी ऐसा करते तो क्या तस्वीर होती। बीजेपी के सांसदों ने सब दिखाया। पवन नारा, इंडिया टीवी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पवन नारा, इंडिया टीवी। मनोज तिवारी ने जो बातें कही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं पूरी घटना के, उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल इस वक्त उनको अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें वो कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं जरा। हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। हमने तुमको कुछ नहीं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बर्दाश्त करोगे? बदला लोगे? लेना पड़ेगा बदला। चुप नहीं बैठेंगे। मैं तो नहीं बैठूंगा, कम से कम मैं तो नहीं बैठूंगा। घर घर जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा, घर घर जाके लोगों को जागृत करूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा। दोस्तों, अब टाइम आ गया है, आपको चुनना पड़ेगा। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता। ये इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप। बाबा साहब से आपको चुनना पड़ेगा, चाहे बाबा साहब और चाहे जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। जो बाबा साहब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। अब एक बार सारे जने खड़े हो जाओ, हम एक शपथ लेंगे सारे जने। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। बीजेपी ने हमेशा बाबा साहेब और उनके द्वारा लिखे गए संविधान का अपमान किया है। संसद में बीजेपी ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानता हूं और इसीलिए शपथ लेता हूं कि मैं हर स्तर पर बीजेपी का। केजरीवाल जी शपथ दिला रहे हैं कि बीजेपी का साथ हम नहीं देंगे। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो मनोज तिवारी इससे पहले बता रहे थे कैमरे पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं भाई वहां हुआ क्या। तो ये तो प्रत्यक्षदर्शी थे। फिर एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा हम प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस वाले हमसे 80-100 मीटर दूर प्रदर्शन कर रहे थे। हम जिस दरवाजे पर खड़े थे, हमारे दाईं और बाईं ओर सिक्योरिटी ने रास्ता क्लियर करवा रखा था ताकि जिन सांसदों को अंदर जाना है पार्लियामेंट में वो जा सकें। तो राहुल गांधी और उनके साथी चाहते तो दाएं बाएं से जा सकते थे, लेकिन वो सीधा हमारे बीच में से जाना चाहते थे। अब देखिए, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी एफआईआर करवाएगी। अब देखें, राहुल गांधी के नाम पर एफआईआर होती है या जेनरिक एफआईआर की जाती है, लेकिन एफआईआर बीजेपी कराने जा रही है आज के इस पूरे धक्का मुक्की कांड पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। ये खबर है। और उन्होंने तो, मनोज तिवारी ने भी इशारा करके बताया, राहुल गांधी हमारे बीच में से ऐसे हाथ करके आए और फिर ऐसे धक्का दिया उन्होंने। मुकेश राजपूत को धक्का लगा और वो फिर सारंगी जी के ऊपर गिर गए और उनको चोट लगी। अब मनोज तिवारी चूंकि आई विटनेस है, फिलहाल उनकी बात ही हमारे सामने है। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का दिया था मेरे सामने। कह रहा हूँ ना कि ये सब बयान ही है ना। ठीक है, इसका जो बात खुद मनोज जी भी कह रहे हैं कि भाई कैमरा पर होगा, सीसीटीवी कैमरा पर है, वो आ जाएगी बात, उसमें सामने आ जाना चाहिए। और जैसे समीर जी ने भी कहा कि यदि राहुल गांधी दोषी हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो या जो भी है। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है इस पर, क्योंकि हम कुछ नहीं बोल सकते जब हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तो ठीक है। हालांकि बुद्ध ने कहा है, बौद्ध धर्म में कहा है, स्यादवाद होता है
कि जिसमें आंखें देखी बात भी कई बार सच नहीं होती है। विजय जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अतुल भाटिया जुड़ गए हमारे साथ। बीजेपी एफआईआर करवाने जा रही है इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अतुल बताएं डिटेल्स। बिल्कुल सौरभ, देखिए अब से कुछ देर पहले जो अनुराग ठाकुर और इसके अलावा बांसुरी स्वराज दोनों नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, शिकायत देने पहुंचे हैं। जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, किसके खिलाफ शिकायत दे रहे हैं ये अभी नहीं बताया है, लेकिन हमें जानकारी पहले मिल चुकी थी कि बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर जो है वो नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस जो कि नई दिल्ली जो आईपीएस है देवेश महला, उनके पास शिकायत देने पहुंचे हैं। ये देखिए ये डीसीपी ऑफिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देवेश कुमार महला आईपीएस है। इनके ऑफिस के अंदर इस समय अनुराग ठाकुर और इसके अलावा बांसुरी स्वराज जो है वो दोनों मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया से दोनों ने बात नहीं की। उनका कहना यही था कि वो शिकायत देने पहुंचे हैं और जब वो शिकायत दे देंगे तो उसके बाद वो दोनों जो है वो मीडिया से बात करेंगे। लेकिन आखिर ये शिकायत किसके खिलाफ है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ ये शिकायत है? ये अभी देखना होगा कि शिकायत जो है वो किस तरीके की। आप देख सकते हैं ये डीसीपी ऑफिस है जहां पर अनुराग ठाकुर और इसके अलावा जो देवेश महला जो डीसीपी है नई दिल्ली, उनके पास शिकायत देने पहुंचे हैं। आप देखेंगे सौरभ ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और अब से कुछ देर पहले ही बांसुरी स्वराज और इसके अलावा जो अनुराग ठाकुर है वो शिकायत देने पहुंचे हैं। जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, बीजेपी सांसद के चोट लगी, उसके बाद पहले ये कहा जा रहा था कि क्या शिकायत बीजेपी की तरफ से दी जाएगी, तो अब अनुराग ठाकुर और इसके अलावा बांसुरी स्वराज जो दोनों वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो दोनों अब दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे हैं, शिकायत देने पहुंचे हैं। अब से कुछ देर बाद शिकायत की कॉपी भी हमारे पास होगी कि आखिर किस तरीके की शिकायत, किसके खिलाफ ये शिकायत दी गई है, किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि अनुराग ठाकुर और इसके अलावा बांसुरी स्वराज दोनों जो है वो नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस जो आईपीएस देवेश महला है उनके पास शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं। जो देवेश महला है उनके साथ में उनके दोनों एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली के वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी जो है जो कंप्लेंट जो है उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा किस तरीके की। और साथ ही साथ यहाँ पर आप महिला है कमिश्नर ऑफ पुलिस उनके जहाँ ऑफिस पहुंच गए हैं और अंदर दाखिल हो रहे हैं। मिलेगी तो एफआईआर दर्ज करेंगे और अब शिकायत लेकर जो अनुराग ठाकुर और इसके अलावा जो बांसुरी स्वराज है वो नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस के जो है वो पहुंच चुके हैं। शिकायत देंगे, रिसीविंग कराएंगे और उसके बाद निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन अभी भी सबसे जी ठीक है अब्दुल, आप डिटेल्स पता कीजिए कि क्या किसी को नामजद किया जाता है इस एफआईआर में और क्या धाराएं लगा, किन आरोपों में जो है ये एफआईआर की जा रही है। अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने वो पहुंचे, उनके साथ बांसुरी स्वराज हैं, सांसद हैं दोनों, और ये शिकायत करने गए हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। क्या राहुल गांधी का नाम लेकर के एफआईआर होती है, ये देखना होगा। सर एफआईआर तो हो सकती है ना, घटना क्योंकि पार्लियामेंट की है इसलिए पूछ रहा हूं। हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि पहले वो अपने जो गार्जियन ऑफ द हाउस है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, उनके पास जाना चाहिए था। उनकी शिकायत हो सकता है वहाँ भी सरकार ने या कानून जो हमारे संसदीय मंत्री हैं उन्होंने शिकायत दर्ज की। अभी सारी बातें जानकारी में आ जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। देखिए कहां पहुंच गया, पुलिस कंप्लेंट मारपीट की सांसदों के बीच में। वही हम बात कर रहे हैं, हमने शुरू वहीं से किया कि ये जो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो कटुता या अभी बात हुई कि दुश्मनी बढ़ रही है उसका नतीजा है। क्योंकि ये घटना को धक्का मारा गया, धक्का लगा, गिर गए, चोट आई, ये सब है, उसके बाद ही उसको सुलझाया जा सकता है। एक बार फिर मैं जो मनोज तिवारी ने बोला उसकी बात कर रहा हूं। सर वो कह रहे हैं दोनों तरफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सीढ़ियों पर दिख रहा है वीडियो में, दोनों तरफ जगह खाली है, वहां से चले जाते हैं अंदर, उनको जाना था तो, और थोड़ी देर इंतजार कर लेते तो हाउस में तो हमको भी जाना था, हम खुद ही वो जगह खाली कर देते। उन्होंने ये जिद की कि हमारे बीच में से होकर ही गुजरेंगे। जब मैं यहाँ आया प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे एक रिपोर्टर ने ये बात इतनी कंफर्म की थी कि वहाँ जगह थी बगल से निकलने के लिए, चाहते तो साइड से जाया जा सकता था पार्लियामेंट के अंदर हाउस में जाने के लिए। चाहते तो कुछ भी हो सकता था, हाथ जोड़ सकते थे कि आप लोग प्रदर्शन करिए, हम जरा जाना चाहते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था जब आशुतोष जी को पिटाई हुई थी, तो बीपी सिंह आ गए थे वहाँ, हम लोगों ने किया हंगामा। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, अब आपको जो करना है मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ जो करना है करो। 2-3 नेता और आ गए, इसी जगह की बात है। हम लोग यहीं, हमने अनेक ऐसे अवसर देखे हैं जहाँ कठिन से कठिन परिस्थिति में रास्ते निकाले जाते हैं। देखिए धूमिल की एक कविता है संसद पर, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? हमारी संसद मौन है। ये धूमिल की एक कविता है, और मुझे ध्यान आया तो हमारे संग्रह में से मैंने इसको निकाला। तो वो एक ये जो स्थिति बन रही है, वो तीसरा आदमी यहाँ कौन है? ये ऐसे चीजें नहीं हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। एफआईआर इसका समाधान। मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूँ,
आप राहुल गांधी को पब्लिक लाइफ में तो जानते ही हैं ना इतने सालों से। बिल्कुल जानता आप ये हूं। मानने के लिए तैयार हैं कि राहुल गांधी धक्का देंगे वहां लोगों को अब बीच बीजेपी वालों के बीच में से जाने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि जाके धक्का देंगे कि राहुल गांधी के गुस्सा पैदा होता है। जो लोग, कई लोग उनसे मिलने गए हैं वो बताते हैं कई बार वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इरिटेट हो गए होंगे, मुझे जाने दो, उनके शरीर में शक्ति है, वो किसी को कल्पना नहीं रही होगी, तो वो हो सकता है। लेकिन एफआईआर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एफआईआर होगी भी तो वो तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके पास आएगा, वो परमिशन देंगे, तब पुलिस आके वहां जांच कर सकती है। अंततः ये लोकसभा अध्यक्ष पुलिस जा सकती है पार्लियामेंट में? अगर स्पीकर के परमिशन से जाएगी। फुटेज मांगेगी ना, पुलिस क्या मांगेगी? पुलिस तो फुटेज मांगेगी कि भाई फुटेज दीजिए, उसके पास क्या है पुलिस के अलावा? लेकिन देखिए समीर जी, एक लाइन देखिए, अब परिस्थिति ये है कि इसको कहां तक ले जाएंगे आप? एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, ये हुई है। अब इस समय की आवश्यकता ये थी कि बीजेपी के कुछ लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने चले जाते, इधर के कुछ लोग प्रताप सारंगी जी से जाते, गृह मंत्री अमित शाह के पास जाते कि भाई ये हो रहा है, इस सीमा से हम लोगों को नहीं क्रॉस करना चाहिए। आपस में बैठकर, ये उपराष्ट्रपति का भी दायित्व है। तो मैं तो अब आग्रह करूंगा राष्ट्रपति महोदया से, स्थिति यहां तक बढ़ गई है कि वो चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती हैं, दोनों पक्षों को बुला करके एक अभिभावक के नाते। जो आपने कहा वो होता तो बहुत अच्छा कि एक दूसरे के प्रणब मुखर्जी जी ने काम किया है कई अवसरों पर, दोनों। अरे सर, ये तो अभी हम बात हो रही थी, कटुता बढ़ गई तो आपने कहा ना दुश्मनी है। मुझे लगता है सर लोकसभा स्पीकर को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए इसके ऊपर। सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए लोकसभा स्पीकर। ये जो मामला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मामला मतलब एक द्वेषपूर्ण हो गया है पूरा, जिस तरीके से धक्का हुई सांसद को लगा है, अब अगर भविष्य में चलाना है या कल भी चलाना है, कल का आखिरी दिन है सेशन का, तो मुझे लग रहा है कि सर्वदलीय बैठक तुरंत लोकसभा। ब्रेक पर जाने से पहले मनोज तिवारी की बात पर आपका कॉमेंट हो जाता। देखिए, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे क्या स्थिति हुई। अगर सच में ऐसी परिस्थिति थी तो ये बड़ा गंभीर विषय है। राहुल गांधी जी को एंगर मैनेजमेंट क्लास करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल अवस्था नहीं है। कोई अगर साइड से अगर सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता खोल के रखा है कि एमपी जा सकते हैं लोकसभा के अंदर, फिर भी आप जाके ठेलने की कोशिश करें, ये सब कहाँ की, ये क्या है ये? मतलब अगर आप कहीं पे ऐसा कोई आम आदमी भी कर दे तो सीधे उसके ऊपर हाथापाई हो जाए वहाँ पे सड़क पे। अभी आप जाके संसद के अंदर करें, क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं आप? और आप एलओपी हैं आप, मतलब छोटा मोटा पद नहीं है। क्या आपके अंदर इतना गुस्सा था कि नेहरू जी आपके दादा परदादा के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया गया तो आप इतना गुस्सा हो गए? कारण क्या था? मैं तो तब से ये हैरान हूं, आपको बीच में भीड़ में घुसने का मूल कारण क्या था? एंगर मैनेजमेंट था आपका? क्या कारण था? इतनी गुस्सा आ गई आपको? बॉडी बिल्डर आप हैं वैसे। बीजेपी का सांसद को अगर गुस्सा कर देता, अगर इतनी सांसद थे उनके यहाँ से कुछ रिएक्शन हो जाता तो कितनी विकट स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब ये चीज बचकानी हरकत है। लौटते हैं हम लोग। अभी दो सांसद बीजेपी के थाने के अंदर हैं, मुलाकात कर रहे हैं पुलिस के सीनियर अफसर से। हम लोग कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे टिप्पणी करते हैं, अगर इस प्रकार से सांसद पेश आएंगे नेता तो कैसे चले, कैसे देश चलेगा?